झारखंड बजट खनिज संपदा को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के विधायक लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, कभी स्थानीय आज खनिज संपदा को लेकर खासतौर पर प्रदर्शन सत्ता पक्ष का भी कहना है कि खनिज संपदा की लूट जो है वो लगातार बढ़ रही है। देखिए, ये जो सच है उसको एक न एक दिन सबको कहना। जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार का नज़र ही खनिज पे और ज़मीन पे। जो जल जंगल ज़मीन की बात कहने वाली सरकार थी, आज वही जल जंगल ज़मीन को लूटने में लगी। बालू यहाँ के गरीब, निरीह, दलित, आदिवासी पिछड़ों को नहीं मिल पा रहा है, गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये आपका बालू जिस पर हक आपका है, जो आपके ही राज्य के पत्थर से कण से बना हुआ ये बालू है, ये दूसरे राज्य में स्मगलिंग हो रहा है, तस्करी हो रहा है भू माफियाओं के द्वारा, बालू माफियाओं के द्वारा, और हमारे यहाँ पीएम आवास बनाने के लिए बालू ये सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो इन बालू माफियाओं पर अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और ये ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसा देकर के अधिकारी गए हैं, उनके माध्यम से इन खनिज संपदा का लूट सरकार ने मचवा लिया। कैसे समझ रहे हैं, एक तरफ पूरे झारखंड में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि आखिर स्थानीय कौन है, बाहरी कौन है, भीतरी कौन है, क्या सरकार कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? ये सरकार दो तरह से गेम कर रही है। एक तो अपने पार्टी कांग्रेस पर, जो उसका सहयोगी पार्टी है, उस पर दबाव बनाने की ये राजनीति। दूसरा, सरकार चाहती है कि ये असमंजस की स्थिति बनी रहे, ताकि जो हम नियोजन नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ें पीछे छूट जाए। लोगों के नौकरी हम नहीं दें। 2.5 साल आपके होने को हैं, 2.5 साल में 12.5 लाख लोगों को आपको नौकरी देना चाहिए था आपके घोषणा के हिसाब से, लेकिन नियोजन नीति और स्थानीय नीति डिफाइन नहीं होने के चलते आप नहीं दे पा रहे हैं। और ये जानबूझकर के सिगुफा कर रहे हैं कि युवा जो है वो भाषा नीति में, नियोजन नीति में, स्थानीय नीति में गुमराह रहे और वो नौकरी नहीं मांगे। तो एक तीर से मुख्यमंत्री दो शिकार कर रहे हैं। कांग्रेस को भी साधने पर, पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं, और युवा को भी नौकरी नहीं दे करके युवाओं के बीच में भी गुमराह करने की लगा दिया कि सरकार जो है वो कांग्रेस को भी दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उर्दू भाषा ने क्षेत्रीय भाषा के रूप में हर जिले में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कौन सा दबाव है वोट बैंक को लेकर? नहीं, देखिए, यही तो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात है। हाँ, नमाज नीति जिस समय हम लोगों ने विषय उठाया, इस विधानसभा के अंदर नमाज कक्ष का आवंटन हुआ, मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ, जो कि मुस्लिमों को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। और उर्दू जो द्वितीय राष्ट्रभाषा है, उसको रीजनल लैंग्वेज में स्थान दिया है, जो नियम के अनुकूल नहीं है। वो भी इसलिए कि वो जो मुस्लिम वोट बैंक जो कांग्रेस का है वो मेरे तरफ आ जाए। तो मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने पासा फेंका है कांग्रेस को साफ करने का, और उनके वोट बैंक को अपने, बिल्कुल मुख्यमंत्री का ये कांग्रेस को समाप्त करने वाला मास्टर स्ट्रोक है। और कांग्रेस इसीलिए बिलबिलाई हुई है। उसके प्रभारी महीने में 3 बार आ रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री और विधायकों को बराबर तलब किया जा रहा है दिल्ली में। उसके पीछे कई बहुत बड़ी राजनीति इन लोगों का आपस में चल रहा है, और वोट बैंक को लूटने और बचाने की राजनीति, बस यही। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया, जिसमें यह भी आरोप है कि कांग्रेस को दबाने की कोशिश, कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश जो है वो झारखंड में की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो उनके तरफ आ जाए। तो हाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें।